फोटो में देख रहे होंगे कि कुछ खाने को रखा है, कुछ पीने को भी रखा है, मतलब पानी है, मे बी एप्पल है और स्टेथोस्कोप है। तो पता चल रहा है इसको देख के ही कि अपने कुछ हेल्थ के बारे में है। तो आज फोर्थ चैप्टर है, जादुई स्वास्थ्य, मैजिकल हेल्थ। तो स्वास्थ्य जो है वो जीवन की सबसे कीमती वस्तु है। चाहे बैंक बैलेंस जितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हेल्थ नहीं है तो फिर हम उसको एंजॉय भी नहीं कर सकते, चाहे जितनी ज्यादा वेल्थ हो। इससे तो सभी लोग एग्री करते होंगे कि अगर हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ। सबसे बड़ी वेल्थ हेल्थ है। हेल्थ मतलब स्वास्थ्य के बारे में हम तभी सोचते हैं जब कुछ हमारी बॉडी में प्रॉब्लम आती है। उससे पहले तक हेल्थ क्या चीज होती है, उसका मतलब क्या होते हैं, उसको हम कुछ पता भी नहीं होता, और तब तक उसको अच्छे से टेकन फॉर ग्रांटेड लिए रहते हैं। हेल्थ को कैसे, कि कब क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, बॉडी को कोई मूवमेंट की जरूरत है या नहीं है, थोड़ी लंबी गहरी सांसें लेने की जरूरत है या नहीं है। और मतलब ये सारी चीजें आज के लिए हैं, स्पेशली मतलब जो आज का टाइम चल रहा है। क्योंकि पहले का जो टाइम था उसमें ये ऑप्शन ही नहीं था कि आप बैठे बैठे ही सारा सब काम हो जाए, है ना। कि एक कमरे से उठे और दूसरे कमरे में बैठ गए और फिर उधर किचन में गए, तो बस स्विच ऑन किया और इधर उधर थोड़ा सा खाना बन गया। मतलब पहले के टाइम में बड़ों के पास अलग तरीके का काम रहता था और बच्चों के पास खेलना कूदने वाला काम रहता था। बिकॉज हम सब जानते हैं कि हमारे पास फोन और टीवी के नाम की कोई ऐसी चीज नहीं रहती थी। तो हम अपना टाइम किस चीज में लगाते थे? खेलने कूदने में, दौड़ने भागने में। उस टाइम की बात अलग थी, लेकिन आज के टाइम की बात थोड़ी सी अलग हो गई है, बिकॉज हर आदमी को बैठे रहने की हैबिट हो गई है। ये सब क्यों कह रही हूँ? बिकॉज इसी से पता चलता है कि हम अपनी हेल्थ की एकदम केयर नहीं करते। बिकॉज तब तक नहीं करते जब तक कुछ उसमें प्रॉब्लम डिटेक्ट नहीं हो जाती है। पहले के टाइम में ज्यादा, मतलब कई बार खाना भी नहीं खाया जाता था। खाना कम बार खाया जाता था, लेकिन खाने की क्वांटिटी ज्यादा होती थी, है ना। सबको याद होगा बचपन के दिनों में जो बड़े लोग खाना खाते थे, मतलब 8-10 रोटी उनके लिए नॉर्मल बात होती थी। हाँ लाओ खाओ, मतलब इतना काम करना है तो उसके लिए खाना पीना चाहिए था। बट अभी क्या है, अभी क्या है, गैस ऑन किया और 2 मिनट में ही कुछ खाने को बन गया, है ना। ऐसा 2 मिनट में वैसे कुछ बनता नहीं है, लेकिन बात तो ऐसे ही होती है कि 2 मिनट में कुछ भी जल्दी से बना लिया और खा लिया। सुबह हो गई तो चलो 9 बज गए, नाश्ता कर लेते हैं। अब बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो चलो फिर फ्रिज से निकाल के कुछ खा लेते हैं, है ना। पहले तो फ्रिज वगैरह भी इतना कुछ था नहीं। कहीं अगर भूले भटके पार्टी में चले गए तो बस पूछिए मत, इतनी वेराइटीज कि आप ऐसे समझिए कि मतलब गोलगप्पे से शुरुआत होके तरह तरह की चाट पकौड़े से लेके और सभी तरह के इटालियन और हर तरह की वैरायटी आपको मिलेगी। ठीक, और कुछ भी छूटे ना। मेन मकसद लोगों का यही रहता है कि यहाँ से शुरू करके मतलब एंड तक जाके कुछ भी छूटे ना, और प्लेट में भर भर के लेके उसको कहीं आराम से बैठ के खाते, नहीं तो लेके खड़े होके ही खाते, उसमें कोई बात नहीं। चलो, मेरा बताने का मतलब बस यही है, इतना सब कुछ, कि उस टाइम भी, उस टाइम क्या, किसी भी टाइम अपने पेट पर कोई दया नहीं करते। चलो मिला है तो अब ठूसो, ठूस लो बस किसी तरह। इसको ठूसना वर्ड ही कहेंगे, बिकॉज आपका पेट उतना नहीं मांग रहा, लेकिन आप जबरदस्ती उसमें डाले चले जा रहे हैं। तो जब जबरदस्ती किसी चीज को करते हैं तो उसे ठूसना कहते हैं। अब उसके बाद भले ही घर में आके आपको वो डाइजीन सिरप या फिर वो इनो और पता नहीं क्या क्या चीजें लेनी पड़े, वो बात अलग है। लेकिन क्योंकि ऐसा मौका बार बार तो आता नहीं है, कभी कभी मिला है तो चलो मजे ले ले। अब इस कहानी से आप सब ये रिलेट इसलिए कर पा रहे होंगे क्योंकि आप सबने भी एक्सपीरियंस किया होगा। चलो मैं नहीं कहती बहुत बुरा है, कभी कभी ऐसा होना भी चाहिए, ठीक है, अच्छा है। लेकिन एक चीज समझने वाली क्या बात है कि अगर आप किसी चीज को अप्रिशिएट करते हैं तो आप उसकी केयर करेंगे। अगर उसको अप्रिशिएट नहीं करते, उसके लिए कृतज्ञ नहीं है, तो उसकी केयर भी नहीं करेंगे। और केयर करने का मतलब क्या है, कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी बॉडी को क्या चीज जरूरत है, किस चीज की जरूरत नहीं है, तो उसी तरह का काम करेंगे ना। लेकिन जब आप केयर नहीं करेंगे, मतलब उसके लिए ग्रेटफुल नहीं है, थैंकफुल नहीं है, तो उसको सफर करने के लिए छोड़ देंगे। और ऐसा किसी पर्टिकुलर को नहीं कहा जा रहा, ये आम बात हो गई है और हर आदमी इसी तरह करता है। बिकॉज हमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी ये किसी ने बताया ही नहीं शुरू से कि हमें जो हमारी हेल्थ है या हमारी बॉडी है
उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसकी कदर करना चाहिए। मतलब उसकी आप जब तक देखभाल नहीं करेंगे तब तक वो बॉडी भी ठीक ठाक नहीं रहेगी। और शुरू से नहीं बताया इसलिए हमें पता नहीं चला, चलो कोई बात नहीं। तो हम रेस्पेक्ट और केयर तभी करते हैं जब हम किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं, जब हमें ये पता होता है कि ये जो चीज हमें मिली है वो एक गिफ्ट के तौर पे मिली है और गिफ्ट देने वाला कौन है ये पता होता है। दूसरी चीज ये पता होना चाहिए कि अगर हम इसको इसी तरह ऐसे ही करते रहेंगे तो ये डिटेरियोरेट होती चली जाएगी। उससे कोई मतलब नहीं है, वो तो हर आदमी बूढ़ा होता है फिर उसके मतलब प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये भी दिमाग में बैठा ही हुआ है। इसलिए कोई बात नहीं, चलो जब तक सब सही है तब तक करते चलो लेते चलो, वो बात अलग हो गई। लेकिन एक चीज मेन जो सेंटेंस है वो आपको समझने की जरूरत है कि आपके जो पूरी बॉडी है, मेंटल बॉडी और ये फिजिकल बॉडी, मतलब आपका ये मानसिक जो स्वास्थ्य है और शारीरिक स्वास्थ्य, हेल्थ इज अ गिफ्ट। पहली चीज इज अ ब्लेसिंग। आपको ये एक नियामत के तौर पे मिला है। नियामत किसे कहते हैं? जो सबके पास जो चीज नहीं होती अगर आपके पास है तो दैट इज अ ब्लेसिंग फॉर यू। और अब अगर ऐसी चीज आपके पास है जो शायद सबके पास नहीं है, आपके पास है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसकी थोड़ी सी रिस्पेक्ट, उसकी थोड़ी कदर करनी चाहिए। ऐसे ही नहीं, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले लेना चाहिए। और जब हम यहाँ मेंटल हेल्थ की बात भी कर रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य की बात तो कर रहे हैं, तो अभी हमने देखा कि पार्टी में जाके इधर उधर कर लिया, ठूस लिया, ये चीज गलत लग रही है किसी को, ऐसा लग रहा है कि हाँ इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है कि आप इससे एग्री कर रहे हैं। जो दो चार कैमरे ऑन है उससे मुझे पता चल रहा है, बाकी तो पता नहीं। बाकी तो सोचे भाई अब मौका मिलता है ये भी ना खाएं तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, अच्छा चलो। अब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। जिस तरीके से जो एक्स्ट्रा खाना खाया जाता है, जो एक्स्ट्रा, वो क्या होता है? वो बॉडी के काम का नहीं होता, वो एक्स्ट्रा ही में होता है, वेस्ट होता है। चलो वो भी है, हेल्दी है तो ठीक है। जंक फूड है उसके बारे में भी सोच लो, मैं ज्यादा इसमें घुसूंगी नहीं। लेकिन बात यहाँ मैं मेंटल हेल्थ की कर रही हूँ कि जो दूसरों की गलत बातों को अपने अंदर रखे रहते हैं और कई सालों तक रखे रहते हैं, ये भी हेल्थ के ही चैप्टर में आना चाहिए और इस बुक में नहीं है वैसे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसीलिए बता रही हूँ कि मेंटल हेल्थ जो है वो आज की डेट में बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि फिजिकल मूवमेंट ज्यादा नहीं है, इसलिए इस पे भी प्रेशर पड़ रहा है, मेंटल हेल्थ पे। और सबको पता होना चाहिए कि इसका असर हमारी बॉडी पे भी पड़ता है, हमारे मन, हमारे जो दिमाग है उसका असर हमारी इस बॉडी पे भी पड़ता है। तो अगर आप अपने दिमाग में गंदगी, कूड़ा इसे मैं बोलूंगी, और इसलिए बोलूंगी, इसका नाम इसीलिए मैं इसको कूड़े से रिलेट कर रही हूँ, जिससे कि आपको जब भी आपके दिमाग में किसी की बुरी बात आपको याद आए ना तो आप उससे रिलेट करेंगे कि मेरे दिमाग में ये कूड़ा है। कूड़ा कैसा होता है पता है सबको? अच्छे से पता हो, अपने मन की आंखों से आप उस कूड़े को विजुलाइज करेंगे अभी कि वो कूड़ा कैसा होता है, कितना गंदा, कितना बदबूदार कूड़ा होता है। वो मरे मरे चूहे और ये सारी चीजें आप उस चीज को विजुलाइज करेंगे इस समय। और इसीलिए मैं कह रही हूँ ये जो दूसरों की गलत बातों को अपने दिमाग में भरना, दैट मीन्स उस कूड़े को अपने अंदर रखना। और आज की डेट में मैं इसीलिए कह पा रही हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत सालों तक उन कूड़ों को अपने अंदर रखा, अपने दिमाग में, जिसका असर मेरी फिजिकल बॉडी पे भी पड़ा अच्छी तरीके से। और अब मैं इन सब चीजों को निकाल पा रही हूँ, इसलिए मैं ये बातें इस तरह से कह भी पा रही हूँ। तो अपने दिमाग में किसी की गलत बातों को रखना इसी तरह हो गया जिस तरह से कूड़े को रखा जाता है। अगर आप ऐसे ही देख लो, चलो डस्टबिन में हम डाल देते हैं कूड़ा ना, और उसे फेंको ना, कुछ दिन उसी में रखे रहे हम लोग, क्या होगा? उसके आसपास से भी बदबू आने लगी। जब उसे खोल के देखना उसमें कीड़े पैदा हो जाएंगे पता नहीं कहाँ से। है ना, सबने देखा है, ऐसा एक्सपीरियंस किया है कि अगर कहीं चले जाओ ऐसे ही छोड़ के घर और वो डस्टबिन में कूड़ा पड़ा रहे तो उसमें कीड़े हो जाते हैं। अब आप ये समझ जाना कि आपके दिमाग में वो जो कूड़ा है उसका क्या होगा। कितने सालों से जिनकी जो भी बातें दिमाग में है वो रखे हुए हैं, अगर पुरानी पुरानी बातें सड़ी गली, तो वो सिर्फ और सिर्फ कूड़ा है जिसमें अब कीड़े बनने लगे हैं। इसलिए भलाई इसी में ही होगी कि उस सब कूड़ों को बाहर निकाले, फेंक दे अपने दिमाग से सारा कूड़ा। ये कूड़ा वर्ड इसलिए यूज किया है जिससे कि आपके दिमाग में जो भी नेगेटिव बात है जैसे ही आपके आए तो उस कूड़े को आप विजुलाइज कर लें। और तुरंत उसको विजुलाइज करने से क्या होगा
कि उस नेगेटिव बात से आप तुरंत अपने आप को छुटकारा पा सकते हैं। समझने की कोशिश करते हैं। इस चैप्टर में यही कहा गया है कि जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है, वो हमारी जो लाइफ है, जीवन है, उसका एक उपहार है। और ये एक ऐसी चीज है जो कंटिन्यूअसली हमें मिलती चली जा रही है। ऐसा नहीं है कि आप एक बार पैदा हुए और एक हेल्थ आपको मिल गई और उसी हेल्थ को आप लेके चले जा रहे हैं। आपको हर मोमेंट, हर समय हेल्थ फ्लो हो रही है। प्राण शक्ति से कह लो, प्राण ऊर्जा से कह लो, वो जो आप ऑक्सीजन के साथ, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, वो प्राण शक्ति आप जो लेते हैं अंदर, उससे आपको कंटिन्यूअसली अंदर हेल्थ आपके आ रही है। तो आपको जो गिफ्ट मिल रहा है वो कंटिन्यूअस गिफ्ट मिलता चला जा रहा है। और जो पहले दिन जो बात हुई थी कि जिसके भी पास कृतज्ञता है, ये चैप्टर स्वास्थ्य के लिए, हेल्थ के लिए है, तो जिसके भी पास कृतज्ञता है स्वास्थ्य के लिए, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। और जिसके पास नहीं है, उसके पास जो कुछ है वो भी उससे ले लिया जाएगा। और ये लाइन जो अगर बार बार इस चैप्टर में आ रही है, तो इसका मतलब डराने के लिए नहीं आ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए आ रही है कि आप इस चीज को दिल से माने कि जो भी चीजें आपको मिली हैं एज अ गिफ्ट मिली है। गिफ्ट मतलब एक ब्लेसिंग है, नियामत है, जो शायद बहुतों के पास नहीं है। और अगर आपके पास है तो आप उसकी कद्र करें, उसकी रेस्पेक्ट करें, उसकी केयर करें, उसको अप्रिशिएट करें और उसके लिए ग्रेटफुल हो। और ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको आप जानते होंगे जो अपने बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीते होंगे। हेल्दी लाइफस्टाइल मतलब खाना पीने का बहुत अच्छा इंतजाम और जिम वगैरह, योगा वगैरह जो भी है, लेकिन वो अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल नहीं होते। तो इतना सब करने के बावजूद उनकी हेल्थ ठीक नहीं रह पाती, उनको मेडिसिन का सहारा लेना पड़ता है और आगे तो जो भी है। लेकिन इन सब को करते हुए अगर आप अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड मतलब कृतज्ञता को साथ में लेकर आते हैं, तो रिसर्च जो है, स्टडीज जो हुई हैं, वो ये प्रूव करती हैं कि सबसे पहले तो होगा क्या कि आपका जो स्ट्रेस है और एंजाइटी लेवल है वो कम होगा। और शरीर की मैक्सिमम मैक्सिमम बीमारियां जो हैं वो यहीं से हैं। मैंने शायद इसी क्लास में बताया था कि साइको मतलब आपका जो माइंड है, और सोमैटिक मतलब आपका शरीर। तो साइकोसोमैटिक डिजीजेस हो जाते हैं और वो मैक्सिमम इसी तरह से होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी ऐसा डिजीज कहीं और से नहीं हो जाता। कुछ जेनेटिक डिजीज है, वो अलग चीज है, लेकिन नॉर्मली मोस्ट ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। तो जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका स्ट्रेस और एंजाइटी लेवल कम होता है, जिसकी वजह से आपकी जो फिजिकल बॉडी है उसमें इम्प्रूवमेंट आता ही आता है। जो डिजीज होते हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं और साथ में आपका शरीर हर समय स्वस्थ रहने की कोशिश में लगा रहता है। तो इतना ये सब बताने का बस मतलब यही था कि हेल्थ, स्वास्थ्य, उसका उल्टा क्या है? डिजीज, रोग। तो जो कि जितना गलत खान पान से होता है, ये बात समझने की है, जितना गलत खान पान से होता है उतनी ही गलत सोच से भी होता है। लेकिन हमें क्या मतलब बचपन से कभी ये बताया ही नहीं गया। और मैं ये लाइन क्यों कह रही हूँ? वो इसलिए कह रही हूँ कि अब आप, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने बच्चों को या अपने घर के बच्चों को ये बताने की कोशिश करें। बताना पहले खुद अगर अपने अंदर लेकर आएंगे तभी जिसको बताएंगे उसको भी ये समझ में आएगा। तो ये बताने की कोशिश करें कि आप जैसा सोचते हैं उसी तरह की आपकी बॉडी, आपकी हेल्थ बनती है। साथ में ये भी बताएं कि जो आपकी बॉडी है, फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, ये सब आपकी ब्लेसिंग है। मतलब अगर सबके पास नहीं है और आपके पास है, तो ये एक नियामत है जिसके लिए आपको कृतज्ञ होने की जरूरत है। और ये बच्चों को भी बताने का टाइम है। वो इसलिए है बिकॉज बच्चों में ही ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका कोई मूवमेंट, फिजिकल मूवमेंट ही नहीं रह गया। और ऐसे हम सब देख सकते हैं कि अगर जरा सा भी सर्दी जुकाम हो जाता है तो कितनी मुश्किल हो जाती है ना। उस टाइम बस ऐसा लगता है कि बस जल्दी से ठीक ही हो जाए। इसी तरह से भी तो अपने दिमाग में ये लाइन जो है वो एकदम मेंटल स्क्रीन पे लेकर आएंगे कि हेल्थ इज अ गिफ्ट ऑफ लाइफ। इस जीवन का एक गिफ्ट है हेल्थ, जो मुझे मिला है और जो मुझे हर मोमेंट मिलता चला जा रहा है। हम सब देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, अपना दिमाग चला पा रहे हैं, अपने हाथ पैर सारे काम कर रहे हैं। तो ये कंटिन्यूअस आपको गिफ्ट मिलता चला जा रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए वैसे तो। और ऐसा नहीं है कि हम ग्रैटिट्यूड की एक एक टाइम प्रैक्टिस कर ली और बाकी पूरे दिन चिड़चिड़ करते रहे। तो
वो भी ठीक नहीं है। इसलिए मैंने इतना लंबा चौड़ा भाषण इसलिए दिया है कि सिर्फ और सिर्फ ऐसा ना सोचे कि मैंने जो थोड़ी देर प्रैक्टिस करी उसके लिए तो ठीक था, बाकी पूरी देर हम वही किच 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 किच, सारी गंदगी कूड़ा अपने दिमाग में रखे रहें, जिसका असर फिर बॉडी पे आता ही आता है। तो अब से क्या करना है आपको, अपनी जो इस समय की जो करंट हेल्थ है उसके लिए तो थैंकफुल होना ही होना है। इस चैप्टर के जो वो है कि एक पेपर पे लिखेंगे कि द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव, इंग्लिश में ये है, और हिंदी में है स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। और ये उपहार सिर्फ एक बार आपको नहीं मिला है, मैं बार बार इसलिए बता रही हूँ कि हर पल आपको ये गिफ्ट मिलता चला जा रहा है। तो एक पेपर पे या एक थोड़ा वो चार्ट पेपर होता है, थोड़ा मोटा सा पेपर होता है, तो उस पे ये सेंटेंस लिखना है। हिंदी में ये है स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, और इंग्लिश में है द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज कीपिंग मी अलाइव। तो इस कार्ड को लिख के एक दिन के लिए तो अपने ऐसी जगह रखेंगे जहां इसे दिन में कम से कम 4 बार आप देख सके, मिनिमम 4 टाइम्स। और देखने के बाद इसको आपको पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा अपने हेल्थ के लिए कृतज्ञता महसूस करनी है। और अभी इस समय आप सबकी कैसी हेल्थ है, थोड़ा सा इस पे भी जरा देखेंगे कि क्या मेरी हेल्थ किस लेवल की है। तो आप ऐसे पता कर सकते हैं कि क्या अभी आपको हर समय लेजीनेस फील होती है, या फिर ज्यादातर खुशी नहीं होती, खुशी रहती है कि नहीं रहती है, दूसरा पैरामीटर है। तीसरा है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, आपको क्या करना है उसके बारे में क्या सोच आ पा रही है, क्या डिसीजन आप ले पा रहे हैं, क्या नहीं ले पा रहे, क्या वो चीज है। और चौथी चीज, ऐसा तो नहीं है कि क्या आप अपने कामों को आगे के लिए टालते जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि हाँ ठीक है अच्छा चलो बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, मतलब वो एक हैबिट भी हो जाती है वैसे। लेकिन इस चीज से अपनी हेल्थ को चेक कर सकते हैं कि मेरी हेल्थ इस समय कहाँ पे है। और ये चेक करने के लिए मैं इसीलिए कह रही हूँ कि आप कुछ दिन ग्रैटिट्यूड की जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये जो पैरामीटर्स हैं उनमें चेंजेस आते हैं या नहीं आते हैं, वो आप खुद ही उससे पता चलेगा ये प्रैक्टिस करने से। और अगर ये मतलब ये चीजें नेगेटिव में आ रही है तो इसका मतलब हेल्थ के फ्लो में कहीं कुछ गड़बड़ी है। हेल्थ के फ्लो में, अभी हेल्थ के फ्लो में मतलब जहां से फ्लो हो रहा है वहां से कोई गड़बड़ी नहीं है। गड़बड़ी पता है कहाँ से होती है, यहाँ से हम अपने दिमाग में कुछ कुछ चीजें ऐसी रखे रहते हैं जिसकी वजह से वो जो फ्लो है उसको रोकने लगते हैं। तो रिसर्च जो स्टडीज हुई है उससे ये पता चला है कि ग्रैटिट्यूड से, कृतज्ञता से जो है वो आपका स्ट्रेस लेवल तो कम होता ही होता है, प्लस अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई टूट फूट है, कोई दर्द है, तो हीलिंग भी जल्दी होती है। और साथ में क्या है, जो लोग अपने, उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। मतलब इसमें लिखा हुआ है कि 7 साल आपको एक्स्ट्रा मिल जाते हैं अगर आप सच में अपनी हेल्थ के लिए हर समय ग्रेटफुल रहते हैं। तो किसको किसको चाहिए 7 इयर्स, थोड़ा 7 साल और जिंदगी के। अब ये ना कहना कि नहीं भाई मैं बहुत परेशान हूँ अपनी जिंदगी से, 7 साल और। तो यकीन मानिए कि जब आप ये प्रैक्टिस करेंगे ग्रेटिट्यूड की मैजिक बुक की पूरी, तो आप सच में चाहेंगे कि वाह इस तरह की जिंदगी और लंबी चलती रहे तो मजा आए। एक तो इस चैप्टर का ये हो ही गया कि ये लिखना है। दूसरे कुछ चीजें मैं इसमें से पढ़ के आपको बताऊंगी, और आप चाहें तो आंख बंद करके उन चीजों को विजुलाइज भी कर सकते हैं, और इसी के साथ इस चीज की प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से हम। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। ये सेकंड पॉइंट मिस हो गया मेरा, लेजीनेस के बाद। लेजीनेस के बाद आप ज्यादातर खुश रहते हैं या नहीं रहते हैं, मतलब आपके ओके अंदर पॉजिटिविटी ज्यादा रहती है या नेगेटिविटी ज्यादा रहती है। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। चलिए तो हम इस पे शुरू कर सकते हैं। आप चाहे तो ऐसे ही सुन सकते हैं, और चाहे तो आंखें बंद करके जो जो मैं बॉडी पार्ट्स के बारे में ही बताऊंगी उनको दिल से फील करके उनके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है, फील करना है। बिकॉज जितना ज्यादा आप फील करेंगे उस चीज को, उतना ही ज्यादा वो काम करेगी, ऐसे समझेंगे। ओके,
तो आराम से बैठेंगे, आंखें बंद करना चाहे तो बंद कर लेंगे और अपना ध्यान अपनी सांसों पर लेकर आएंगे। कुछ लंबी गहरी सांसें लेंगे और अपने शरीर को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। अब आप अपने पैरों के बारे में सोचेंगे, अपना ध्यान अपने पैरों की तरफ लेकर जाएंगे जो आपके जीवन में चलने फिरने का प्रमुख जरिया है। और उन सारी चीजों के बारे में सोचेंगे जिनके लिए आप अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सीधे खड़े हो पाना, अपना बैलेंस बना के खड़े हो पाना, कहीं भी आराम से बैठ जाना, कहीं ऊपर नीचे सीढ़ियों का चढ़ना उतरना, कहीं भी आप घूमने जाते हैं, दूसरों से मिलते हैं, कहीं काम पे जाते हैं, आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को अपने पैरों पे रख लेंगे। आप अपने घर में ही इधर उधर अपने रूम से बाथरूम की तरफ जाते हैं, किचन में जाते हैं, कुछ सामान लेने बाहर निकलते हैं, स्कूटर कार चलाते हैं, इवन ट्रेन में बस में कहीं भी जाते हैं, अपने पैरों की मदद से ही जाते हैं, पैरों का इस्तेमाल ही करते हैं। कहीं पहाड़ों पे घूमने जाते हैं या समुद्र के तट पे जाते हैं, या कहीं पार्क में ही घूमने जाते हैं, तो अपने इन पैरों की वजह से ही जाते हैं। चलने की ये जो काबिलियत है हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। तो आज अपने दिल से अपने पैरों का धन्यवाद कहेंगे और सचमुच दिल से महसूस करेंगे, अपने पैरों के लिए कृतज्ञता दिल से महसूस करेंगे। कई बार जब जरा सा भी पैरों में दर्द होता है तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, लेकिन जब तक काम पड़ता है चलते रहते हैं, एक बार भी नहीं सोचते। तो आज का समय है अपने पैरों को बहुत सारा धन्यवाद देने का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जब से हमने चलना सीखा है तब से इन पैरों के ही थ्रू हम दौड़ते भागते साइकिल चलाते, सब कुछ इन पैरों की वजह से ही करते हैं। और अब अपने दिमाग में कुछ उन लोगों को लेकर आएंगे जिनको आपने जरूर देखा होगा जिनके पैर नहीं होते। और उस ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपके दोनों पैर सही सलामत हैं। बचपन से लेकर आज तक आपके दोनों पैर, घुटने, एड़ियां, पैरों की उंगलियां, पूरा पैर को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। अब अपने हाथों के बारे में सोचेंगे, अपने दोनों हाथों के बारे में सोचेंगे कि आप एक दिन में कितनी सारी चीजें उठाते हैं, इधर से उधर रखते हैं, पकड़ते हैं। अपने हाथों का लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं, चाहे वो लिखना हो, मतलब खाना बनाना हो, किसी से फोन पे बात ही क्यों ना करना हो,
नहाना हो, कपड़े पहनना हो, हर चीज को उठाने के लिए, पकड़ने के लिए, खुद के सारे काम करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए सारी चीजें करें। लेकिन आप सब कितने ब्लेस्ड हैं कि बचपन से लेके आपके ये हाथ आपके लिए कितना कुछ करते चले आ रहे हैं। आपकी एक एक उंगलियां, ये छोटी सी उंगली, अंगूठा, ये भी कितना हेल्पफुल है, जरा सोच के देखें। तो आज दिल से अपने दोनों हाथों को थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अपने अंदर कृतज्ञता का भाव लेकर आए और सचमुच अपने दोनों हाथों को, ये कलाई की जो हड्डियां हैं ये कितनी फ्लेक्सिबल है, इनकी वजह से आप कितना काम करते हैं। ये कोहनी की हड्डी, ये शोल्डर जॉइंट, अपने हाथों को आप चारों तरफ घुमा सकते हैं। उसके लिए दिल से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप अपनी इंद्रियों के बारे में सोचेंगे कि जब भी आप कुछ खाते पीते हैं तो आपको ये जो स्वाद का बोध होता है, आपको दिन में कई बार कितने अच्छे अच्छे टेस्ट लेके आप खाना खाते हैं। तो ये जो स्वाद की इंद्री है, इसको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब ने ये एक्सपीरियंस किया होगा अपनी लाइफ में कि जब भी कभी जुकाम खांसी कुछ सा हो जाता है तो आपको स्वाद नहीं आता। उस टाइम आपने देखा होगा कि आपको खाने का भी कुछ मन नहीं करता, हाँ बस लाओ थोड़ा बहुत खा लें, क्योंकि कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा होता है। तो अपने मन में ही कहें कि स्वाद की मेरी इस अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। इस जो ये आपकी जीभ है, इसमें बहुत सारे टेस्ट बड्स हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू। और अपना ध्यान अपनी सूंघने की शक्ति पर लेकर आए। आपके जीवन में तरह तरह की सुगंध जो है, जिनको आप अनुभव करते हैं, चाहे वो फूलों की सुगंध हो, कोई परफ्यूम हो, यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि साफ सुथरा जो चादर होता है उसकी एक अलग ही स्मेल होती है ना। या कोई जो खाना बन रहा है, हर खाने की अपनी अलग स्मेल है। बारिश के बाद वो जो मिट्टी की गंध होती है, वो स्मेल अलग है। गर्मी के जो दिनों में उसकी जो हवा होती है, उसकी स्मेल अलग है। और जो ठंड में रात में लकड़ियों को जो जलाया जाता है, उसकी स्मेल अलग होती है। तो आज अपने इस स्मेल सेंस को बहुत बहुत थैंक यू। मन ही मन कहें कि ये जो गंध, जो सुगंध की मेरी अद्भुत इस इंद्रिय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब आप अपनी स्किन के लिए थैंक यू करेंगे कि जब भी आप कभी कहीं ठंड या गर्म चीज को अनुभव करते हैं तो ये आपकी जो स्किन है उसी से पता चलता है। ये स्पर्श की इंद्रिय है जिससे आप ठंडा गर्म, क्या सॉफ्ट है, क्या हार्ड है, क्या चीज बिल्कुल चिकनी है, क्या खुरदुरी है, ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी स्किन से ही पता चलती हैं। तो ये जो स्पर्श की इंद्रिय है, उसको बहुत बहुत थैंक यू। अपनी आंखों को थैंक यू करेंगे, अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचेंगे जिससे आप इतनी सुंदर दुनिया को देख पाते हैं। अपने घर के जो आपके प्रियजन हैं,
ये मित्र हैं, उनको आप देख पाते हैं, आप टीवी देख पाते हैं, आप कोई बुक पढ़ पाते हैं। इतना अच्छा नेचर, पेड़ पौधे, ये पहाड़, झरने, समुद्र, ये सब कुछ अपनी आंखों से देख पाते हैं। कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, वो आपको सब एकदम क्लियर दिखाई देता है, चाहे घर में या बाहर। कभी ऐसा सोच के भी देखें कि एक दिन के लिए आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध लें, बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसे लोगों के बारे में जरा सोच के देखें जिनके पास ये ब्लेसिंग नहीं है, ये नियामत नहीं है, लेकिन आपके पास है। तो हम सब कितने ब्लेस्ड हैं। उस ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद जिसने हमें यह देखने की शक्ति प्रदान करी है। अपने मन में कहें कि मेरी इन आंखों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने कानों के बारे में सोचें। जब भी आप बात करते हैं तो आपको अपनी आवाज भी सुनाई देती है, दूसरों की आवाजें भी सुनाई देती हैं। इससे बात करने में कितनी आसानी हो जाती है। आप कितने अच्छे अच्छे म्यूजिक, संगीत सुन पाते हैं, अपने लोगों से बातचीत कर पाते हैं। अपने आसपास की दुनिया की जो भी आवाजें हैं, चिड़ियों की चहचहाट, झरनों के वो गिरने की आवाजें, समुद्र की लहरों की आवाजें, कितनी तरह तरह की आवाजें हैं। तो अपने मन में कहें, मेरे सुनने की शक्ति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी इस नियामत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब सबसे बड़ी बात, किसी भी ये जो सारी पांचों इंद्रियां हैं वो आपके मस्तिष्क के बिना संभव नहीं। जो एक सेकंड में आपकी सारी इंद्रियों के 10 लाख से अधिक संदेशों को प्रोसेस करता है। आप देखते तो हैं, लेकिन क्या देख रहे हैं वो आपका ब्रेन आपको तुरंत बताता है। आप सुन तो रहे हैं, वो वाइब्रेशंस आपके कान तक आ तो रही है, लेकिन किस तरह की आवाज है, क्या है, वो आपका ब्रेन ही बताता है। तो आपको अपने जीवन की जो भी अनुभूति हो रही है और जो भी आप अनुभव प्राप्त कर रहे हैं वो अपने इस मस्तिष्क की वजह से कर रहे हैं। संसार में ऐसी कोई भी कंप्यूटर तकनीक अभी तक इजाद नहीं हुई है जो इससे टक्कर ले सके। तो अपने मन में कहें कि मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। मेरे ब्रेन और मेरे माइंड के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने शरीर की ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य, शरीर और जीवन की खातिर सप्ताह में 7 दिन, दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही हैं। अपने मन में कहें, धन्यवाद कोशिकाओं। अपने जीवन का को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें जो आपके शरीर के हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनीकरण कर रहे हैं। जरा सोच के देखें कि अपना ये सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं, आपको इसके बारे में सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अपने शरीर के सभी अंगों को धन्यवाद कहें कि सब इतने अच्छे से अपने आप सारा काम कर रहे हैं। उनको बहुत बहुत थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लेकिन पता है, आपकी सारी इंद्रियां, ये आपका मस्तिष्क, आपके ये सारे अंग, सारे बॉडी ऑर्गन्स, ये सब तभी तक कर रहे हैं काम जब तक आपका ये जो चमत्कारी हृदय है वो धड़क रहा है। तो आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि ये आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रवाहित करता रहता है। आप चाहें तो अपने हाथों को अपने हृदय पे रख लें और अपनी हार्ट बीट महसूस करते हुए उस हृदय को बहुत सारा धन्यवाद कहें। अपने स्वस्थ
मजबूत हृदय को धन्यवाद कहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उस ईश्वर को बहुत सारा धन्यवाद दें कि इतने सुंदर, स्वस्थ, ये ताकतवर शरीर जो दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तेरा लाख लाख शुक्रिया। इस स्वस्थ शरीर के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब एक लंबी गहरी सांस ले सकते हैं और अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़कर अपनी आंखों पे लगाएंगे और इस ऊर्जा को पूरे शरीर में ग्रहण करेंगे। और कोमलता से अपनी आंखें खोल लेंगे। तो देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लगा। मुझे ऐसा लगता है कि शायद 10 मिनट लगे होंगे, लेकिन आपने अपनी पूरी बॉडी को इन शॉर्ट थैंक यू किया है। और आपको समझ में आया होगा कि ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, आपके सारे बॉडी पार्ट्स, सब कुछ अंदर बाहर अपने आप सारे काम करते हैं। आपको एक बार भी सुबह उठ के सोचने की जरूरत नहीं है, अरे मैंने सांस ली कि नहीं ली, अरे मेरा दिल धड़क रहा है कि नहीं धड़क रहा है, मुझे कुछ करना है कि नहीं करना है उसके लिए। वो सारा काम अपने आप हो रहा है। वाह। चलिए ठीक है। इसी तरह से अपने सभी बॉडी पार्ट्स के लिए थैंक यू किया जा सकता है। मैम एक चीज शेयर करूंगी। हाँ जी। मैम ग्रेटिट्यूड का एक रिजल्ट मेरे साथ भी हुआ। मुझे कुछ ऐसे गैस्ट्रिक का प्रॉब्लम था, तो मैं डर गई थी कि कुछ पेट में कुछ हो ना जाए। फिर टेस्ट वेस्ट कराए, सब नॉर्मल है मैम। आज करवा के आई थी। वही थैंक यू करते हुए डॉक्टर साहब को, जो भी एनेस्थीसिया देने वाले थे उनको, स्टाफ को, पूरे मतलब मैजिक डस्ट और वो सब डालते हुए गई थी मैम, जो भी आपने टेक्निक्स बताई थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। ग्रेटिट्यूड का ये मैजिक है, यही मैजिक है ग्रेटिट्यूड जी का। मैम, मैजिक होता है मैम। बिल्कुल होता है। अगर थैंक्स टू यू मैम। इससे पहले तो पता ही नहीं था। बिल्कुल, मुझे खुद ही नहीं पता था। मैं सही बताऊं, मुझे भी नहीं पता था। मैं भी वही, नहीं कहना चाहिए कि वही पूजा पाठ में लगे हुए थे, है ना। लेकिन उस पूजा पाठ का कभी इधर लाइफ में असर नहीं दिखाई दिया, है ना। हम सबको मतलब बताया गया जरूर था कि ये पूजा कर लो, ये पाठ कर लो, ये मंत्र जप लो, लाइफ एकदम सही हो जाएगी। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ, नहीं हुआ। ये फैक्ट है। और पता नहीं, थोड़ा बहुत हुआ भी होगा, मैं नहीं कहती। और शायद मेरी कमी होगी कि मैंने उसको समझ के नहीं किया। लेकिन ये जो चीजें हैं वो इतनी इजी वे में आपको बताया चला जा रहा है कि सब कुछ मैजिक सच में दिखाई दे रहा है। तो बहुत बहुत थैंक यू सभी को, जो सभी लोग जुड़े हुए हैं, सारे बातें सुन रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। नहीं तो नॉर्मली हमारे अंदर एक बहुत ज्यादा वो ईगो वाली बात है कि बाहर के फॉरेन राइटर्स, उनको क्यों सुने, है ना। हमारे यहाँ जो गीता है, रामायण है, ये सारी जो चीजें हैं वो कम है क्या। तो हमारे तो दिमाग में इस तरह की बात रहती है ना। चलिए ठीक है फिर। थैंक यू सो मच सभी को। गुड नाइट। गुड नाइट टी। गुड नाइट। Thank you so much. Good night. गुड नाइट बोलो। Good night.